महाभारत के बाद सामान्य रूप से यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धरती छोड़ दी और उनका अंत हो गया। लेकिन क्या सच में श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, या फिर यह कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी हमें बताई गई? क्या भगवान श्री कृष्ण आज भी किसी न किसी रूप में जीवित हैं? इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे जो शास्त्रों में लिखा तो गया है, लेकिन जिसे समझना और समझाया जाना आसान नहीं है। अधिकांश लोगों ने यही सुना है कि शिकारी जरा के बाण से भगवान श्री कृष्ण घायल हुए, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ और उनकी आत्मा वैकुंठ चली गई। लेकिन जब हम शास्त्रों को ध्यान से पढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। क्या किसी भी प्रमाणिक शास्त्र में साफ साफ यह लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया। शास्त्र यह नहीं कहते कि कृष्ण मरे, बल्कि यह कहते हैं कि भगवान ने अपना नित्य शरीर त्याग किया। यहाँ एक शब्द जानबूझकर अनुपस्थित है, मृत्यु, और यही अनुपस्थिति इस पूरे विषय को रहस्यमय बना देती है। शास्त्रों की यह चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जब शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहते तब संकेतों और अर्थों को समझना आवश्यक हो जाता है। अब जरा विचार कीजिए, जो जन्म लेता है वही मरता है, लेकिन जो अजन्मा है, जो अनादि है, जो समय और मृत्यु से परे है, वह कैसे मर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे, और शास्त्रों में भगवान विष्णु को अजन्मा, अविनाशी और अमर कहा गया है। अवतार का अर्थ ही यही होता है कि भगवान किसी विशेष उद्देश्य और लीला के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, और जब वह लीला पूर्ण हो जाती है तो वे अपने स्वरूप को समेट लेते हैं। इसे मृत्यु नहीं कहा जा सकता। यह केवल लीला की समाप्ति होती है, न कि अस्तित्व का अंत। इसी दृष्टि से श्री कृष्ण का पृथ्वी से जाना भी देखा जाना चाहिए। लोक कथाओं और परंपराओं में एक और अत्यंत रहस्यमय तथ्य मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। सोचिए, एक ऐसा हृदय जिसे अग्नि भी भस्म न कर सके। कहा जाता है कि उस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। क्या यह केवल एक कथा है, या फिर यह संकेत है कि श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी चेतना और उनकी उपस्थिति कभी समाप्त नहीं हो सकती? भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका भी इसी रहस्य का हिस्सा मानी जाती है। द्वारका समुद्र में समा गई, महल मिट गए और नगर समाप्त हो गया। लेकिन आज भी जो लोग वहां जाते हैं वे एक अलग तरह की अनुभूति की बात करते हैं। एक अजीब सा कंपन, एक मौन उपस्थिति, जैसे वहां कुछ ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण को केवल ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र मानना शायद उनकी सीमित व्याख्या होगी। श्री कृष्ण कभी केवल एक शरीर नहीं थे, वे चेतना थे, वे धर्म थे और वे सत्य थे, और सत्य कभी मरता नहीं। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण आज जीवित हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के उन मूल्यों को महसूस कर पा रहे हैं जिन्हें उन्होंने सिखाया। क्योंकि जहां धर्म है, जहां प्रेम है, जहां करुणा और सत्य है, वहां श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं, हर उस हृदय में जो उन्हें समझने और जीने का प्रयास करता है। जय श्री कृष्ण,